स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा एकदम डिक्लाइन की तरफ है कि आपकी तरफ आना पड़ा, आपसे पूछना पड़ा कि अकील भाई आखिर स्टॉक मार्केट को हुआ क्या है? देखें, स्टॉक एक्सचेंज के गिरने की कोई वजह समझ में नहीं आती। ठीक है, कुछ बयानात आए हैं जो अखबारों में छापे हैं। एक तो स्पेशली एक मीडिया टाइकून हमेशा ऑलवेज 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 पता नहीं है उनको क्या होता है, कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है, एक ब्रोकर है, उनके समधी है, ये जब मिल के जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कोई अच्छी न्यूज उनके यहाँ हमने नहीं देखी। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर इनकी बातों को बहुत वेट देते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी क्या मुसीबत पड़ गई है कि पार्लियामेंट में बैठ के आप कैबिनेट में बैठ के लूज टॉक करें। मैं ये समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी के सारे लोग सबके लिए रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, लेकिन किसी को हिट करो और किसी की अच्छी बातें करना शुरू करो, मैं समझता हूँ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट का काम है कि अगर वाकई कोई इशू है तो वो एक स्टेटमेंट आना चाहिए सबका मिलजुल के। किसी के नाम से बयान आ रहा है रिफाइनरीज के हवाले से, किसी के बारे में आ रहा है मुख्तलिफ किस्म के बयान आता है, लेकिन जाहिर बात है कि कोई आदमी पाकिस्तान में अच्छा काम करना चाहता है तो उसको मुसीबतें तो पड़ी रहती हैं। रिफाइनरी पॉलिसी अभी जो पीएम के मुश्किल लगे थे ताबिज़ गौर, उन्होंने नहीं बनाई, नदीम बाबर ने बनाई है। ठीक है। और जब रिफाइनरी पॉलिसी बनी थी तो मीडिया टाइकून के ग्रुप ने शेयर भी खरीदे थे स्टॉक में। ये झाकी चुपी बातें नहीं है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एसएसीपी इनके सामने कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि उनका असर रसूख इवन गवर्नमेंट से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके अपने असर रसूख है। अब जितनी मीडिया में प्रोपेगेंडा हुआ है, इतना लॉस इन्वेस्टर को हुआ है, अदरवाइज तो बड़ा शोर मच जाता है, लेकिन कोई तस्दीद नहीं आई, कोई आके कुछ नहीं कह रहा। मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़ आ रही है कि फला रिफाइनरी सब बंद करने जा रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन रेड्डी साहब, अगर पाकिस्तान की एक ही स्टॉक एक्सचेंज अब तो बची है 4-5 थी पहले, अगर वो इतनी फ्रेजाइल होगी कि किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर या किसी लोगों के बयानात के ऊपर वो इस तरीके से ढह जाएगी तो फिर तो इन्वेस्टर का एतमाद नहीं होगा। ये अगर कैबिनेट के नाम से न्यूज आएगी तो डेफिनेट नुकसान होगा। जिन जिन मिनिस्टरों के नाम आ रहे थे उनको तरदीद करनी चाहिए। अगर उन्होंने बातें कही भी है ना तो आके बताएं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कोई बात बताना चाहते हैं सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले, बाकी चीजें बाद में। बिल्कुल ठीक। चाहे वो आईपीपी हो, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो, ये सारी चीजें अगर मुल्क के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमारा हाउसिंग से बहुत ताल्लुक है, स्टील महंगा हो गया है, सीमेंट महंगी हुई है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं इनके ऊपर आप सख्ती करें। अगर गवर्नमेंट उनको रिलैक्सेशन दे रही है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रवैया सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इस गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि इनके अपने दुश्मन कितने हैं। क्या आज वो उन दुश्मनों के हाथ में खेलेंगे? नहीं। अब मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर कमाल का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी खुश है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। आज फिर मैं आज रिपीट कर रहा हूं कि हमारे नंबर इतने बुरे नहीं हैं जिसकी वजह से ये पैनिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन हुआ है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी रुपया आपका अंडर वैल्यू है। आज आपकी इंपोर्ट जो बढ़ी है, अगर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने में इंपोर्ट बढ़ी होगी, लेकिन उसकी वजूहत भी पता होनी चाहिए ना, मिनिस्ट्री को तो पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमें पता है, अकील ढेरी जब ये बात कर सकता है। मैं अब आपको बताता हूँ, फ्रेट के रेट में बार बार कह रहा था बढ़े, तो बल्क जहाज मिल नहीं रहे। राइस पोर्ट पे पड़ा हुआ है, 600-700 मिलियन डॉलर का राइस रुका हुआ है, उसकी वजह से राइस की प्राइस गिरी है। ये एक्सपोर्ट हो जाता है तो ये आपके जो
2 महीने का जो डेफिसिट है करंट अकाउंट 2.2 बिलियन, तो अगर ये 600 मिलियन वहां से निकाल दो तो क्या रह गया? बिल्कुल ठीक। इसी तरह बहुत सारे इंपोर्टेड चीजें जिनकी प्राइस डबल हो गई है। पाम ऑयल महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, $1300 चला गया, अब शायद $1100 है। तो उसका आपका इंपोर्ट का बिल, पाम ऑयल तो उतना ही खा रहे हैं लोग। अब आप कोल की प्राइस $180 हो गई है, तो वो भी आप इंपोर्ट करते हैं। $60, $70, $75 का कोल अगर डबल हो गया तो आपकी इंपोर्ट डबल हो गई। तो ये फॉर द टाइमिंग है। ये कोविड का बैकलॉग ने सबको मुसीबत में डाला हुआ है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब फिर बातें ले आते IMF पैसा नहीं देगा। मैं चलता हूँ ना IMF की तरफ आता हूँ अखिल भाई, लेकिन ये जो सारी बात आपने बताई कि राइस पड़ा हुआ है, चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि हुकूमत कुछ मैनेजमेंट के हवाले से कुछ कमी का शिकार है, कुछ मामलात वहाँ पर? मेरा नहीं ख्याल है। हुकूमत हर किस्म की कोशिश कर रही है कि अवाम को सपोर्ट करे, बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करे। कहीं भी गवर्नमेंट ने कोताही नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर दिन और रात उन्होंने एक किया हुआ है, वो सिर्फ आपकी मुल्क की इकोनॉमी को रिवाइवल कर रहे हैं, और रिवाइवल हो चुका है। आपके कॉर्पोरेट रिजल्ट आज आ रहे हैं, ये रिजल्ट हमने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। आज एक टेक्सटाइल मिल के साल की ₹73 अर्निंग आई है। किसको कहते हैं 73 रुपए? ये कभी किसी ने सोचा है? एक दूसरी टेक्सटाइल स्पिनिंग है, उसकी 28 रुपए अर्निंग आई है। तीसरी आप ये देखें, पावर सेक्टर के रिजल्ट देखो, एग, फर्टिलाइजर के, सीमेंट के, स्टील के, अनबिलीवेबल रिजल्ट है। अखिल भाई, अगर ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, आपने बताया कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो डॉलर क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि हम तो डॉलर से हिसाब किताब लगाएंगे। देखें, हमारा आज भी रिजर्व इस कंडीशन में भी $26.5 बिलियन का रिजर्व है। आज इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ 28 सितंबर, ठीक है, और ये हमारे क्वार्टर का एंड है, ठीक है, और ये क्वार्टर के एंड के भी रिजल्ट आएंगे, वो भी प्रूव करेंगे कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा जो डेफिसिट बढ़ा है, इस डेफिसिट से घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबरा इसलिए रहे हैं कि $2.2 बिलियन का आ गया, आप उसको पूरे साल से कंपेयर नहीं कर सकते। उसलिए नहीं कर सकते कि हमारी $250 मिलियन मंथ एक्सपोर्ट है राइस, तो बल्क टर्मिनल आपको 25 रुपए फी किलो कॉस्ट आ रही है। पहले ये 4 रुपए की कॉस्ट आज 25 रुपए की हो गई, तो कौन भेजेगा माल? आज आपको व्हीट की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार इसके अंदर क्यों जाना चाहते हैं? आपके पास स्टॉक्स सफिशिएंट पड़ा हुआ है। अब आपके पास जो स्टॉक्स पड़ा हुआ है, तो ये इस वक्त जो इशू है, इस वक्त शिपमेंट का इशू है, तो ये शिपमेंट का इशू लंबा नहीं चलेगा, इसलिए 2-3 महीने में दम तोड़ देना है। बहुत सारी कमोडिटीज है जो नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। ये इंपोर्ट का बिल इस तरह सस्टेन नहीं करेगा, ये डेफिसिट फिर नीचे आएगा।